नमस्ते प्रिय मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कथा समय की ताकत, भाग्य के अटल लेख और मानव के प्रयासों की सीमाओं की गहराई को उजागर करती है। जब धरती पर सादगी और आस्था का राज था, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको हंसा देगी, रुला देगी और सबसे बढ़कर जीवन का एक अनमोल सबक सिखा देगी। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपके दिल में उतर जाएगी। काशीपुर नामक एक सुंदर नगरी से कुछ दूर गंगा नदी के तट पर एक घना जंगल था। उस जंगल में संत विश्वामित्र का आश्रम था। संत विश्वामित्र वेदों, शास्त्रों और त्रिकाल के ज्ञाता थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास अपनी तकदीर जानने आते थे और जो कुछ वह कहते वह सत्य हो जाता। इसी नगरी में एक ब्राह्मण दंपति सुदर्शन और उनकी पत्नी विद्या रहते थे। विद्या आस्था और धर्म में गहरी श्रद्धा रखती थी, पर उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन नगरी में यह बात फैली कि संत विश्वामित्र किसी का भी भाग्य पढ़ सकते हैं। विद्या ने सुदर्शन से कहा, प्रिय, क्यों ना हम संत जी के दर्शन करें? शायद वे हमें संतान सुख का मार्ग दिखाएं। सुदर्शन सहमत हुए और अगली सुबह दोनों आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर वे दोनों संत के सामने नतमस्तक हुए। विद्या ने रोते हुए कहा, महात्मा, हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। यह दुख हमें हर पल कचोटता है। कृपया हमारा भाग्य देखें। संत ने मुस्कुराते हुए उन्हें शांत किया। उन्होंने विद्या को आश्रम के पास एक पवित्र वृक्ष से 2 फल लाने को कहा। इन फलों को तुम दोनों खा लो, तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। दंपति ने फल खाए और संत को प्रणाम कर घर लौट आए। कुछ महीनों बाद, जैसा संत ने कहा, विद्या गर्भवती हुई। 1 साल बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सुदर्शन और विद्या की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने घर आमंत्रित किया और उनका आदर सत्कार किया। पुत्र का नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया अमर। सुदर्शन ने संत से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमारे अमर का भविष्य बताएं। वह जीवन में क्या करेगा? संत ने गहरी सांस ली और बोले, सुदर्शन, अभी अमर को बड़ा होने दो। जब वह 8 वर्ष का हो जाए तब उसे मेरे पास लाना, मैं उसका भाग्य बताऊंगा। यह कहकर संत चले गए। समय पंख लगाकर उड़ता है। अमर अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सुदर्शन उसे लेकर संत के आश्रम पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी, सभी अपने भविष्य जानने आए थे। अमर ने उत्सुकता से पिता से पूछा, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? सुदर्शन ने बताया, बेटा, संत विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। अमर दौड़कर संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा भविष्य भी देखिए ना। संत पहले तो हिचकिचाए, पर अमर की जिद के आगे हार गए। उन्होंने अमर को अपने सामने बिठाया और अपने पवित्र ग्रंथ खोले। जब उन्होंने अमर का ललाट देखा और गणना की तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। संत ने देखा कि अमर का विवाह एक निम्न कुल की कन्या से होना लिखा है। वे सोच में पड़ गए। यह ब्राह्मण कुल का बालक है। यदि इसका विवाह निम्न कुल की कन्या से हुआ तो इसका सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। संत ने यह बात सुदर्शन को बताई। सुदर्शन गुस्से में बोले, गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। मैं भाग्य को बदल दूंगा। संत ने और गहराई से गणना की। उन्हें पता चला कि गंगा के किनारे कई योजन दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में 5 पुत्रियां हैं और 5वीं पुत्री, जिसका नाम कुसुमा है और जिसकी आयु मात्र 3 वर्ष है, वही अमर की होने वाली पत्नी है। यह सुनकर सुदर्शन ने ठान लिया, मैं इस भाग्य को बदल कर रहूंगा। देखता हूं भाग्य बड़ा है या मैं। सुदर्शन उस मछुआरे के गांव पहुंचे। मछुआरे ने उनका भव्य स्वागत किया। सुदर्शन ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में 3 साल की कन्या है जिसका नाम कुसुमा है? मछुआरा बोला, हां, मेरी सबसे छोटी बेटी कुसुमा है। सुदर्शन ने चालाकी से कहा, मछुआरे, मेरे गुरु ने बताया है कि जब तक कुसुमा तुम्हारे घर रहेगी तुम्हें पुत्र नहीं होगा। यदि तुम पुत्र चाहते हो तो कुसुमा को मुझे सौंप दो। मैं उसका पालन पोषण करूंगा और उसका विवाह भी करवाऊंगा। मछुआरा पुत्र की लालसा में राजी हो गया और कुसुमा को सुदर्शन को दे दिया। सुदर्शन मन ही मन खुश हुआ।
वह कुसुमा को लेकर चला, पर रास्ते में सोचने लगा, यदि मैं इसे मार दूं तो मुझे पाप लगेगा। उसने एक बढ़ई से एक छोटा लकड़ी का पेटी बनवाई। उस पेटी में कुसुमा को सुलाकर गंगा में बहा दिया। सुदर्शन ने सोचा, यह पेटी डूब जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। पर भाग्य को कौन मात दे सकता है। वह पेटी गंगा में नहीं डूबी। गंगा उसे बहाकर एक गांव के किनारे ले गई। वहां एक ब्राह्मण, गोविंद, सुबह स्नान करने आए। उनकी नजर उस पेटी पर पड़ी। जब उन्होंने पेटी खोली तो एक सुंदर कन्या को देखा जो अपने अंगूठे को चूस रही थी। गोविंद संतानहीन थे और रोज गंगा से संतान की प्रार्थना करते थे। वे सोचने लगे, यह कन्या गंगा माता ने मेरे लिए भेजी है। गोविंद मालती को घर ले गए। उनकी पत्नी सरस्वती ने कन्या को देखकर कहा, यह कितनी सुंदर है, यह किसकी बेटी है? गोविंद बोले, यह गंगा माता की देन है, आज से यह हमारी बेटी है। दोनों ने मालती का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। जैसे जैसे मालती बड़ी हुई, उसकी सुंदरता अप्सराओं जैसी हो गई। जब मालती विवाह की आयु में पहुंची, सरस्वती ने गोविंद से कहा, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसके लिए योग्य वर ढूंढो। गोविंद वर की तलाश में निकले। जब पास में कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, वे काशीपुर पहुंचे। वहां लोगों ने हरि के परिवार की प्रशंसा की। उनका एक पुत्र विक्रम विवाह योग्य है, वे संस्कारी परिवार हैं। गोविंद हरि के घर पहुंचे और बोले, मेरी पुत्री मालती सुंदर और गुणवती है, मैं उसका विवाह आपके पुत्र विक्रम से करना चाहता हूं। हरि खुश हुए। उन्हें लगा, मेरे बेटे का भाग्य बदल गया, अब उसका विवाह एक ब्राह्मण कन्या से होगा। वे विवाह के लिए राजी हो गए। विवाह का दिन आया। हरि बारात लेकर गोविंद के गांव पहुंचे। वे सोच रहे थे, मैंने भाग्य को हरा दिया, पर विधाता का लेख अटल होता है। मालती, जो मछुआरे की बेटी थी, अब गोविंद की पुत्री बनकर विक्रम की दुल्हन बनी। विवाह संपन्न हुआ और मालती हरि के घर आ गई। विक्रम अपनी सुंदर पत्नी से खुश था। मालती अपने पति से प्रसन्न थी और हरि इस बात से खुश थे कि उन्होंने भाग्य को बदल दिया। एक दिन विक्रम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। हरि मालती को लेकर संत विश्वामित्र के आश्रम गए। वहां उन्होंने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने विधाता का लेख बदल दिया। संत हंस पड़े। हरि ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? संत बोले, हरि, यह मालती वही कन्या है जिसे तुमने गंगा में बहाया था। हरि के होश उड़ गए। उन्होंने मालती से पूछा, बेटी, तुम गोविंद की इकलौती पुत्री हो ना? मालती बोली, मेरे असली माता पिता ने मुझे गंगा में बहा दिया था। गोविंद और सरस्वती ने मुझे नया जीवन दिया, वे ही मेरे माता पिता हैं। हरि को सत्य पता चल गया। वे समझ गए कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने मालती से माफी मांगी और उसे आदर के साथ घर ले गए। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि विधाता का लेख अटल है। जो भाग्य में लिखा है वही होता है, चाहे हम कितने भी प्रयास करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नमो बुद्धाय।